आपका बच्चा आपके पास बैठा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और कैद हो चुका है। वो हर 5 मिनट में मोबाइल को चेक करता है, क्यों बिना रीजन गुस्सा हो जाता है, अब आउटडोर खेलना बोरिंग लगता है, तो फैमिली से ज्यादा स्क्रीन इंपॉर्टेंट हो गई है। क्या ये सिर्फ आदत है, ये उसकी ब्रेन केमिस्ट्री में परमानेंट बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में, एक वो ब्रेन केमिकल जो इंसान को मोटिवेट भी करता है और उसको एडिक्टिव भी बनाता है। और सबसे डेंजरस बात, आजकल के बच्चे बचपन से ही डोपामिन ओवरलोड में पल रहे हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन का केमिकल मैसेंजर है। ये स्पेशली काम करता है रिवार्ड पाथवे में, वीटीए, न्यूक्लियस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया में। जब भी इंसान को कोई प्लेजर मिलता है, जैसे अच्छा खाना मिला, प्रेज, सोशल मीडिया लाइक्स, कोई गिफ्ट या कहीं पे बच्चे ने टॉप किया है स्कूल में, तो डोपामिन रिलीज होता है। इसका पर्पज होता है ह्यूमन सर्वाइवल। नेचर चाहती है कि हम अच्छे काम को दोहराते रहें, इसलिए ब्रेन हमें रिवार्ड देता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इस रिवार्ड पाथवे को टेक्नोलॉजी ने हैक करना सीख लिया। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, वेब सीरीज, आईपीएल मैचेस, आज देखिए मैच आरसीबी का, इन सब का डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आपका डोपामिन लगातार रिलीज होता रहे। जब आपका डोपामिन लगातार रिलीज होता रहता है तो आप लगातार एक्साइटमेंट में रहते हो। इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल रिवार्ड सिस्टम। धीरे धीरे आपका रिवार्ड सर्किटरी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। फिर आपको नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो बोरिंग लगने लगती हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ में बातें करना, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, बच्चों का माँ बाप के साथ में खेलना, पढ़ाई करना, आउटिंग करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना। क्योंकि नेचर हमें डोपामिन इंस्टेंट रिलीज नहीं देता है। एडल्ट ब्रेन किसी हद तक मैच्योर हो चुका होता है, लेकिन बच्चों का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम होता है डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, अटेंशन स्पैन, इमोशनल रेगुलेशन। जब डोपामिन लगातार रिलीज होता रहता है तो ये डिसरेगुलेट हो जाता है। रिसर्च में यहाँ तक बताया गया है कि क्रोनिक ओवर स्टिमुलेशन की वजह से एंगर इशूज, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट सिम्टम्स और स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप डिस्टर्ब होती है मेलाटोनिन सप्रेशन की वजह से, क्यों, ब्लू लाइट स्क्रीन टाइम की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, बच्चा फिजिकली तो लो होता है लेकिन मेंटली हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब धीरे धीरे पर्सनैलिटी बदलने लगती है, बार बार फ़ोन मांगना, मैसेज देखना, रूम में बंद रहना, एंटी सोशल, बच्चों के साथ में ना खेलना, पढ़ाई में वीक, कंसंट्रेशन वीक, इवन एंगर इशूज़, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, टॉलरेट ना कर पाना, तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और सबसे बड़ी बात इमोशनल नम होने लगे। कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले तो ये बहुत खुश रहता था लेकिन अब कमरे में बंद रहने लगा है। असली कारण क्या है, डोपामिन। डोपामिन का जो नॉर्मल रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात, ब्रेन अब हाई स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। अब उसको जो रियल लाइफ है वो स्लो लगने लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में स्टिमुलेशन इतनी फास्ट नहीं मिलते हैं। अब इस प्रोसेस को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। डोपामिन जब लगातार रिलीज होता रहता है तो ब्रेन की एक रिएक्शन आती है, डोपामिन रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। इसमें ब्रेन क्या करता है, डोपामिन की रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, अब आपको पहले जैसी खुशी पाने के लिए और ज़्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, यानी रील का टाइम बढ़ जाता है, गेम खेलने का टाइम बढ़ जाता है, शॉर्ट्स देखने का टाइम बढ़ जाता है। क्रोनिक ओवर स्टिमुलेशन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ता है, स्पेशली कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल का रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को भी मिलता है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसरेगुलेशन, इम्पेयरमेंट, स्लीप डिसरेगुलेशन। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। मोबाइल छीनना ही सॉल्यूशन नहीं है, ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, डोपामिन को रीसेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, बच्चे को सोशल बनाइए, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने दीजिए, उसके साथ में टाइम स्पेंड करिए, उसकी क्रिएटिविटी में हेल्प करिए, पार्क लेके जाइए उसको, सन एक्सपोजर, नेचर एक्सपोजर दीजिए उसको, पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाइए उसका, प्रॉपर स्लीप साइकिल और डिलेड ग्रेटिफिकेशन ट्रेनिंग। बच्चे को बोर्डम फील करने दीजिए, क्योंकि बच्चा बोर्डम फील करेगा तो उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि पेरेंट्स मोबाइल एडिक्टेड हैं तो बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। आज का बच्चा जिद्दी या बदतमीज नहीं है, उसका ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि स्क्रीन गलत है या नहीं, सवाल ये है कि हम अपने बच्चे का भविष्य किसके हाथ में दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आज की जनरेशन का ब्रेन बदल रहा है तो कमेंट करिए सेव चाइल्ड, और इस वीडियो को हर एक पेरेंट तक भेजिए ताकि वो मॉडर्न पेरेंटिंग के रूल रेगुलेशन समझ सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।